फैक्ट्स ऑफ ज्ञान प्रेजेंट्स कुछ कारण कि आप खालीपन क्यों महसूस करते हैं। लाइफ को जीने की तरह अच्छा महसूस करना चाहिए। अफसोस की बात है कि ऐसे कई लोग हैं जो लाइफ में इस तरह खालीपन महसूस करते हैं जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लैक वॉइड है जिसके आसपास कुछ महसूस नहीं होता है। जब कोई इस तरह महसूस करता है तो उसे वास्तव में कोई इच्छा, आशा या आकांक्षा महसूस नहीं होती। गुस्सा या उदास महसूस करना भी कुछ न महसूस करने से बेहतर हो सकता है। यदि आप खालीपन महसूस करते हैं तो यह पता लगाना जरूरी है कि आपकी भावनाओं को खोलने की दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है। इसके लिए केवल थोड़े से सेल्फ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता होती है। हालांकि हर किसी के पास इस तरह महसूस करने का एक अलग कारण होता है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप इनमें से एक या अधिक कारणों से रेजोनेट हो सकते हैं। तो चलो इन कारणों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दीर्घकालीन तनाव। मनुष्य तनाव के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं, जबकि हमारे शरीर ऐसे हार्मोन्स छोड़ते हैं जिनका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थितियों से निकलने में हमारी मदद करना है। यदि आप किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू के माध्यम से सफल होना चाहते हैं तो लंबे समय तक ये स्ट्रेस हार्मोन्स गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आप उदास, चिंतित या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD से भी पीड़ित हो सकते हैं। लंबे समय तक तनाव आपके खालीपन की भावनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। नंबर 2, परिवार, दोस्त या रिश्ते के मुद्दे। आपकी भावनात्मक स्थिति उन लोगों पर अधिक निर्भर करती है जिनसे आप खुद को घेरे रखते हैं। खालीपन तब पैदा हो सकता है जब आपके रिश्ते तनाव, अकेलापन या दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपके जीवन में लाते हैं, और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना तब और भी कठिन हो जाता है जब आपके आसपास के लोग अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हो। यदि आपके रिश्तों में ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आपके साथी या परिवार के सदस्यों ने एड्रेस करने से इनकार कर दिया है, तो यह तनाव का एक अतिरिक्त सोर्स हो सकता है। हम सभी उन लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और कभी कभी ऐसा करना आसान भी होता है। नंबर 3, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। आपने शायद यह तर्क सुना होगा कि बहुत अधिक सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसमें खालीपन की भावना भी शामिल है। दूसरे लोगों की स्टोरीज को देखने के अलावा न्यूज़ पर नेगेटिव स्टोरीज को देखना असुरक्षा को बढ़ावा देता है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे अन्य मुद्दों को बदतर बना सकता है। कोई भी वास्तव में परफेक्ट लाइफ नहीं जीता है, इसलिए लोग खुद की तुलना अनअटेनेबल स्टैंडर्ड से करने लगते हैं, और जितना अधिक समय आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं उतना ही अधिक नकारात्मक भावनाएं आप महसूस कर सकते हैं। यदि आप खालीपन महसूस कर रहे हैं तो शायद समय आ गया है कि आप सभी सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दें। नंबर 4, अत्यधिक मीडिया और वीडियो गेम। सोशल मीडिया की तरह लोग टीवी शो, मूवी और वीडियो गेम के साथ अपने खालीपन को भरते हैं। जबकि मीडिया में समय बिताना बुरा नहीं है, लेकिन दिन भर उसी पर समय बिताना और पूरी रात वीडियो गेम खेलना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मीडिया की लत आपकी मोटिवेशन को कम कर देगी और इससे नींद की समस्या भी हो सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब आप अपनी लत को नहीं अपना रहे होते हैं तो आप चिंतित, उदास और खालीपन महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 5, महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन। परिवर्तन आपके जीवन में महान चीजें ला सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तनावपूर्ण या कठिन नहीं होगा। चाहे वह परिवर्तन नियोजित हो या आप पर थोपा गया हो, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में असहज और घबराहट महसूस करना सामान्य है। यदि आपने अपनी नौकरी खो दी है, एक नए घर में चले गए हैं, बस एक बच्चा है या कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया है, तो ओवरवेल्ड महसूस करना नॉर्मल है।
यदि आप इन परिवर्तनों का अच्छी तरह से सामना नहीं कर रहे हैं तो आपका मस्तिष्क शट डाउन हो सकता है, जिससे आप अंदर से खालीपन महसूस कर सकते हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। चाहे आप धार्मिक हो या नहीं, यदि आप खुद को पूर्ण रूप से महसूस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य आवश्यक है। आध्यात्मिकता, रचनात्मकता, प्रकृति के साथ संबंध या स्वयंसेवी कार्य के माध्यम से आ सकती है, लेकिन इसमें हमेशा स्वयं के साथ गहरा संबंध शामिल होता है। जब जीवन व्यस्त और तनावपूर्ण हो तो अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना ब्रेक के पसीने का परिणाम आमतौर पर मस्ती और चंचलता से रहित जीवन होता है और आप अंत में खुद को केवल जला हुआ, उदास और खाली महसूस करेंगे। नंबर 7, अपर्याप्त लक्ष्य और पछतावे। पछतावा सबसे भारी भारों में से एक है। लगभग सभी के पास कम से कम एक चीज है जो वो चाहते हैं कि वे अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन इस चीज का पछतावा कुछ लोगों को खा सकता है। यदि आप अपने पिछले कार्यों और गलतियों पर चिंतन करने में बहुत समय लगाते हैं तो आप जल्दी ही उदासी, अफसोस और खालीपन की गर्त में गिर जाएंगे। अकेले समय के साथ सभी घाव ठीक नहीं होते हैं। आपको स्वस्थ मुकाबला करने के कौशल की भी आवश्यकता होती है। नंबर 8, दुख। हानि के समान दुख होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों के पास अपने नुकसान के आने से पहले उसे प्रोसेस करने का समय होता है। भावनात्मक तैयारी का यह स्तर आपको अंत में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा यह अवसर नहीं दिया जाएगा। जब आप किसी प्रियजन को अप्रत्याशित रूप से खो देते हैं तो आपके अंदर भावनाओं की बाढ़ आएगी या यह तत्काल नहीं भी आ सकती है। स्तब्ध हो जाना या इनकार अक्सर शोक की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और यह उस खालीपन को एक्सप्लेन कर सकता है जिसे आप महसूस करते हैं। यह एक असहज अनुभव हो सकता है जब आपको लगता है कि आपको उदास या क्रोधित महसूस करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। नंबर 9, उद्देश्य की अनुपस्थिति। उद्देश्य की अनुपस्थिति उन सामान्य कारणों में से एक है जो लोग भावनाओं से रहित महसूस करते हैं। आधुनिक समाज में बहुत से लोगों को ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है जो जरूरी नहीं है कि उनके मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप हो। जैसा हमें शिक्षा प्राप्त करने, करियर शुरू करने और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह ट्रैजेक्टरी केवल दुख, सुस्ती और खालीपन लाता है। आपका उद्देश्य शायद इन नॉर्म के बाहर कहीं है। इनमें अन्य लोगों की मदद करना, आर्ट के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करना, नए रोमांच और अनुभव खोजना या नए स्थानों और संस्कृतियों की खोज करना शामिल हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके पास जीवन में उद्देश्य, अर्थ या दिशा की कमी है तो यह आपके खालीपन का सोर्स हो सकता है। उस खालीपन को दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। नए लोगों से मिले और नई चीज़ों को तब तक आजमाएं जब तक कि आपको कुछ ऐसा ना मिल जाए जो आपको तृप्ति या फुलफिलमेंट का एहसास दे। नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। दुर्भाग्य से कुछ लोग खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण खालीपन महसूस करते हैं, जिसे केवल आत्मनिरीक्षण और एक्सप्लोरेशन से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जब आप खालीपन महसूस करते हैं तो आप शायद उदास भी होते हैं। आप हर समय थका हुआ महसूस कर सकते हैं या कभी भी उन चीज़ों के लिए प्रेरणा नहीं जुटा पाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है या जो आप करना चाहते हैं। यदि आपको संदेह है कि अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप में खालीपन की भावना पैदा कर रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने पर विचार करें। खालीपन महसूस करना एक भयानक और कभी कभी भारी समस्या हो सकती है। यह आपके मुद्दों की जड़ नहीं है, यह उनका एक लक्षण है। यदि आप नहीं जानते कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं तो यह जांचना महत्वपूर्ण है कि कौन सी परिस्थितियाँ, अनुभव या सोचने के तरीके इसमें योगदान दे सकते हैं। जब आप सोर्स का पता लगा लेते हैं तो आपके पास इस भावनाओं को कम करने
और जीवन में एक बार फिर से आनंद पाने के लिए ज़रूरी एक्शंस लेने का समय होगा। अधिकांश लोग जो खालीपन की भावनाओं का अनुभव करते हैं वे स्वयं को समस्या का समाधान करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं। और अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या प्रोफेशनल से बात करने पर विचार करें, खासकर अगर आपको कुछ महसूस हुए काफ़ी समय हो गया हो। क्या आप खालीपन की भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं? इसे हल करने में मदद के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें।